Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me Muqaddas Fayaz Shah, your course instructor. I hope so all of you fine. Anyhow, welcome to object oriented programming class. In the last class, we have been studied what is constructor, how to use constructor, where we use constructor, what is passing parameter to constructor. In this class, we will study what is constructor overloading. आफ्टर दिस हमारा जो कंस्ट्रक्टर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमारे पास क्या है। सो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर हम एक से ज्यादा बना रहे हैं विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर का नेम सेम है लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, तो उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, आपने एक टेस्ट का कंस्ट्रक्टर बनाया जो क्लास की तरह का था जिसमें आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। आपने एक और बनाया जिसके अंदर आपने एक वैल्यू पास की जिसका नाम आपने रख दिया इंट m। उसके बाद आपने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, फॉर एग्जांपल आपने बनाया टेस्ट के नाम से ही, जिसमें आपने लिखा इंट y इंट m। इसमें दो वैल्यूज थी। एक और कंस्ट्रक्टर बनाया टेस्ट के नाम से जिसमें आपने तीन वैल्यूज लिख दी, इंट y इंट m 4c। तो ये क्या है, सारे सेम नेम है बट डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये कॉन्सेप्ट था आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आई होप सो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। द कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम मस्ट डाइफर इन द फॉलोइंग वेज। किस तरीके से आपने इसको बनाना होता है, नेम ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर का आप देखें नेम लिखते हैं। टाइप ऑफ पैरामीटर हमने ऐसे ही किया था ना, अभी इंटीजर लिखा था और उसके बाद आपने क्या लिखती थी, टाइप। सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर के सीक्वेंस किस सीक्वेंस से आपके पास होगा, ये तीन चीजें हैं। जैसे मैंने पहले ब्लैंक लिखा, फिर उसके बाद इंट m लिखा, फिर इंट y m लिख दिया, फिर इंट जो है हमारे पास इस तरीके से। हाँ, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ऊपर आपने इंट m लिखा, नीचे भी उसी सीक्वेंस से लिखे इंट m। ये मैंने मिस्टेक कर दी कि y पहले लिख दिया और m बाद में, तो आपने m पहले लिखना है और y बाद में लिखते हैं। आगे चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ जो कि है 13.11। राइट अ क्लास दैट हैज num and ch as data member। अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर, उसमें इनिशियलाइज करे वैल्यूज num को 0 और ch को x। और कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर इनिशियलाइज डाटा मेंबर विद द गिवन वैल्यूज एंड मेंबर फंक्शन शो द क्लास। चलते हैं डेफ की तरफ, फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। जी, क्या करना है हमने, राइट अ क्लास दैट हैज num एंड ch। हमने एक क्लास बनानी है जिसमें क्या हो, num हो और ch हो। तो हमने एक क्लास बना लेते हैं, क्लास बना लेती हूँ मैं टेस्ट के नाम से ही। इसमें क्या उन्होंने कहा है, प्राइवेट लिखा, दो डाटा मेंबर उन्होंने बोला है num और ch। तो num हमारे पास किस में होगा, इंटीजर में, और 4 हमारे पास किस में होगा, ch हमारे पास किस, ch बोला तो ch ही लिखना है, ch हमारे पास किस में होगा, 4 में। फिर पब्लिक, पब्लिक में हमारे पास बेसिक क्या होगा, हमने क्या करना है, उन्होंने कहा कंस्ट्रक्टर बनाए जिसकी कोई पैरामीटर्स ना हो, इसको इनिशियलाइज कर रहा हो। कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम का होगा, क्लास हमारे टेस्ट के नाम से है, कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, इस कंस्ट्रक्टर में हमने इनिशियलाइज करना है। तो हमने क्या लिखना है कि नम जो है क्या इनिशियलाइज करना, हमने वैल्यूज भी दी हुई है, नम को 0 से और ch को x से। सिंगल कोटेशन में हमने क्या लिख दिया, x। तो यहाँ पर आपने इनिशियलाइज इनको कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद उन्होंने क्या बोला है, दो पैरामीटर्स लिखे जो डाटा मेंबर को बता रहे हो कि मतलब क्लास के नेम के ही आपने क्या करने हैं, दो पैरामीटर। तो आप कैसे लिखेंगे, क्लास का नेम, अब इसके अंदर दो पैरामीटर आपने ऊपर नम लिखा हुआ है, इधर आप n लिख रहे हैं, कामा 4 ch लिखा है, तो आप क्या लिख रहे हैं, c लिख रहे हैं। और हम किस तरीके से करते होते हैं, num इक्वल टू n और फिर ch इक्वल टू c।
ये हमने उसको कर दिया दूसरी वैल्यूज को। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक मेंबर फंक्शन जो इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाए। ठीक है, अब इधर मेंबर फंक्शन वाइड शो के नाम से हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया, डिस्प्ले करवानी है वैल्यूज, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, सी आउट। सी आउट में हमने दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले करवानी है, यानी नम को डिस्प्ले करवानी है। तो नम को डिस्प्ले करवाने के लिए पे इक्वल साइन भी लिख देती हूँ ताकि डिस्प्ले थोड़ा ठीक आए, NUM एंड एल, ये हमने लिख दिया। इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि शो करवाना है तो दोनों चीज़ों को शो करवाना है, और इसी सीक्वेंस से होगा नम और फिर CH को करवा रहे हैं, उधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, CH आ गया। यहाँ पर कंप्लीट क्लास हमारी एंड हो गई। अब हम आ गए क्लास, इस तरीके से देखें, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर देती होती हूँ तो इसकी वजह से सेमी कॉलन नहीं आता इधर, यहाँ पे सेमी कॉलन। क्लास एंड हो गई। क्लास एंड होने के बाद हम किस में आ गए, इंटीजर मेन में, अपने मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में देखें हम क्लास, हमने क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट मैं लिख रही हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा तो मैं क्योंकि ए लिख रही हूँ, ठीक हो गया, एक ए ऑब्जेक्ट। एक ए ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके पास ये वाली वैल्यूज आपने डिस्प्ले करवानी है। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए खाली ए लिखेंगे, पैरामीटर कोई है ही नहीं। अब दूसरे में पैरामीटर है, वो बी है, उसके अंदर पैरामीटर है तो आपने उसको इनिशियलाइज करना होगा। इनिशियलाइज उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू दी है, पहले नम दिया है फॉर एग्जाम्पल आपने 100 और फिर आपने बी लिख दिया, या आपने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अब इसको आपने शो ऑफ करवाना है। शो करवाने के लिए द कंटेंट ऑफ ए के कंटेंट जो पहले थे, और एंड एल बेसिकली आपने लिखा। उसके बाद आपने क्या लिखा, ए डॉट शो सेमीकोलन, फिर आपने लिखा सी आउट और द कंटेंट ऑफ बी। अब यानी बी के कंटेंट आपके पास हो गया, और आपने लिखा बी डॉट शो सेमीकोलन नेक्स्ट गेट CH रिटर्न 0। दैट्स इट। कंपाइल एंड रन। सबसे पहले इसको सेव किया, हमारे पास ये कौन सा प्रोग्राम है, 13.11। सेव। जी स्टूडेंट्स देखें, पहले वाले कंटेंट जो ए था उसमें नम 0 और x आया, दूसरे वाले में जो आपने पैरामीटर दिए उसमें 100 और b आ गया। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, मतलब सेम नेम और डिफरेंट पैरामीटर से किस तरीके से हम वैल्यूज को लेते हैं और किस तरीके से उनको शो करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।